Hello students, class 11th, again with the next continued video. This is your continued video of the past we did. पिछले वीडियो में जो मैंने आपको मैसेज दिया, जो हमारी डिस्कशंस हुई, इट वाज ऑन द टॉपिक कि किस तरह से सिलेबस डिटेल्ड क्लास 11 का पूरे ईयर जो पढ़ना है आपको इंग्लिश में, वो बात मैंने कर दी थी. सेकंड बात कि पेपर पे मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था कि आपके ए एंड बी दो सेक्शन होंगे 40-40 मार्क्स के. उसमें मैंने दो चीजों को हाईलाइट किया था, स्टार मार्क दिया था. वन वाज रीडिंग सेक्शन एंड अनदर वाज लेटर. तो रीडिंग सेक्शन और लेटर, ये दो सेक्शन में एक्स्ट्रा वर्क क्या नीडेड है आपको समझने के लिए, वो आज मैं बताऊंगा इस क्लास में. तो रीडिंग सेक्शन, जैसा कि आप जानते हैं ऑलरेडी यू हैव बीन अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10. यह अलग बात है कि आपने एग्जाम ना दिया, बट नोन कि रीडिंग सेक्शन में दो अनसीन पैसेज होते हैं. उन दोनों अनसीन पैसेज में जो पैसेज से रिलेटेड सेक्शन बी में जो आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, वो 8 मार्क्स का रीडिंग सेक्शन का क्वेश्चन में क्या आएगा. तो आपके लिए यही चीज है जो न्यू चीज है, न्यू थिंग फॉर 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स. वो क्या, वो है दिस इज द कंटिन्यूड वीडियो. ठीक है ना, CONTD, कंटिन्यूड वीडियो ऑफ सिलेबस एंड क्वेश्चन पेपर. ठीक है, ये कंटिन्यूड वीडियो है. इसमें जिस सेक्शन को आज मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, दैट इज योर रीडिंग सेक्शन का पार्ट बी का क्वेश्चन. पार्ट बी में एक क्वेश्चन होंगे 8 मार्क्स का रीडिंग सेक्शन से, वो होगा नोट मेकिंग. ठीक है स्टूडेंट्स, ये नोट मेकिंग एंड समराइजेशन. SUMMARIZATION. अब इसमें क्या करना है, इसमें करना क्या है कि आपको पैसेज बेस्ड जो पैसेज होंगे, अनसीन पैसेज होंगे, जिसके बारे में मैंने आपको कहा हुआ है कि 600 to 750 वर्ड्स लिमिट होंगे, उसमें पैसेज को पढ़कर अंडरस्टूड होकर उस पे आपको नोट मेकिंग और समराइज करनी है. नोट मेकिंग का करने का जो स्टाइल होता है, जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, वो किस बेसिस पर है, वो बेसिस आपका मैं आपको अभी नीचे एक्सप्लेन करने जा रहा हूं. दैट इज कि ये दो टॉपिक जो आपको करना है उसमें नोट मेकिंग से रिलेटेड बात, नोट मेकिंग से रिलेटेड बात. एंड व्हाट इज दैट, दैट इज नोट मेकिंग पर जो आपको ध्यान देना है, दैट इज सबसे पहला आइटम, दैट इज टाइटल. नंबर 2 नंबरिंग एंड इंडेंटिंग. ध्यान रखेंगे, नंबरिंग एंड इंडेंटिंग, INDENTING. ये दो बातें हो गई. तीसरी चीज है आपका दैट इज ग्लॉसरी. ठीक है, GLOSSARY या फिर की नोट्स. ग्लॉसरी एंड की नोट्स, तो की एंड ग्लॉसरी. एंड चौथा आइटम उसमें जो इंक्लूड होगा दैट इज नोट्स, जो आप लिखेंगे. अब ये चीजें आपको अपने रिकॉर्ड में रखना है. जब हम इस टॉपिक को करने पे आएंगे, मैं आपको आई विल गिव यू द एक्सप्लेनेशन व्हेन वी विल बी सॉल्विंग वन ऑफ द पैसेज. एंड नोट मेकिंग जब करेंगे तो आई विल बी गिविंग यू द एक्सप्लेनेशन कि टाइटल कैसे पिक होता है, नंबरिंग एंड इंडेंटिंग आप कैसे करते हो, की ग्लॉसरीज कैसे आप कलेक्ट करते हैं पैसेज से, और नोट्स का प्रिपरेशन का स्टाइल क्या होता है. सेकेंड आइटम है दैट इज समराइजेशन. समराइजेशन में क्या करना है आपको, समरी वर्ड ऑलरेडी नोन है. वी हैव डन इन, आई थिंक ऑलरेडी यू हैव डन इन क्लास 10 हाउ टू क्रिएट अ समरी ऑफ अ चैप्टर, हाउ टू क्रिएट अ समरी ऑफ अ पोइट्री. तो इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक कंटेंट और दूसरा एक्सप्रेशन. ठीक है ना, इसके लिए दो चीजों का नॉलेज होना जरूरी है कि एक आपको पता होना चाहिए कि समराइज करेंगे तो इसका कंटेंट क्या हो, और दूसरी चीज है कि एक्सप्रेस कैसे करना है इसको. इसलिए कंटेंट एंड एक्सप्रेशन. और इसकी वर्ड लिमिट होती है, क्या वर्ड लिमिट होती है, 50 वर्ड्स, है ना, अप टू 50 वर्ड्स.
तो इस तरह से जो मैंने पिछले क्लास में आपको कहा था कि मैं आपको कुछ बातें बताने वाला हूं नोट रीडिंग सेक्शन के पार्ट बी में 8 मार्क्स का, वो ये है। इसकी पकड़, इसकी समझ, इसके करने के स्टाइल को, पकड़ समझ एंड स्टाइल को जो स्टूडेंट ग्रैब करेगा, इट इज अ गारंटी 8 स्कोर कर देंगे वो। ये फुल स्कोरिंग क्वेश्चन है ये। अब इसके बाद दूसरा पार्ट इसको करने जाते हैं हम। आई थिंक यू कैन कॉपी इट डाउन। मैं थोड़ा सा 1 मिनट के लिए साइड होता हूं, इसको कॉपी कर लेंगे आप लोग। अब सेकंड पार्ट जो इसका मैंने उस दिन छोड़ा था वो क्या था? वो था आपका लेटर राइटिंग। लेटर राइटिंग पे बात करते हैं। लेट मी रब इट फर्स्ट। ओके एवरीवन, सो लेटर राइटिंग में आपको क्या करना है? लेटर राइटिंग, लेटर राइटिंग में व्हाट यू हैव टू डू। लेटर राइटिंग, जब ये टाइटल हम सुनने को मिलता है हमें, तो दिमाग में बहुत सारी चीजें आ जाती है। देयर आर मेनी वैरायटीज ऑफ लेटर टू बी रिटन इन अ लाइफ, लाइफ ऑफ ए स्टूडेंट, लाइफ ऑफ अ प्रोफेशन, यानी प्रोफेशनल लाइफ में। तो लेटर राइटिंग में जो 11th स्टैंडर्ड की जो आपको करना है वो क्या करना है? तो आपको 2 बातों का ध्यान देना है। नंबर 1 बिजनेस लेटर, और नंबर 2 लेटर टू स्कूल या कॉलेज अथॉरिटीज। ये 2 पर आपको काम करना है। बिजनेस लेटर कौन से? जिसको हम ऑफिशियल लेटर्स कहते हैं। तो उसी का मैं डिस्क्रिप्शन डिटेल अभी देने जा रहा हूं। दैट इज बिजनेस लेटर का एक पार्ट अभी करेंगे, दैट इज बिजनेस लेटर। इस बिजनेस लेटर्स को हम ऑफिशियल लेटर्स भी कहते हैं। ऑफिशियल लेटर्स, इसमें क्या क्या चीजें आएंगी? इसमें क्या क्या चीजें आएंगी? व्हाट डज इट इंक्लूड? तो दे विल इंक्लूड फॉर मेकिंग इंक्वायरी, फॉर मेकिंग क्या चीज करने के लिए? इंक्वायरीज। उसके बाद रजिस्टरिंग कंप्लेन, फॉर मेकिंग इंक्वायरीज, रजिस्टरिंग कंप्लेन, किसी चीज की इंक्वायरी करते हुए, किसी कंप्लेन को दर्ज कराते हुए। उसके बाद आ जाएगा आपका आस्किंग फॉर एंड गिविंग इंफॉर्मेशन, यानी आस्किंग एंड गिविंग इंफॉर्मेशन, आस्किंग एंड गिविंग इंफॉर्मेशन। इसमें और क्या इंक्लूड करेंगे? प्लेसिंग ऑर्डर्स एंड सेंडिंग रिप्लाईज, placing orders and sending replies, and sending replies। तो इस तरह के लेटर्स, जो बिजनेस लेटर जिसको मैंने कहा है, इस बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर में आपको करना है इंक्वायरी से रिलेटेड लेटर राइटिंग पे प्रैक्टिस, रजिस्ट्रेशन या कंप्लेन, रजिस्टरिंग कंप्लेन उस टॉपिक पे रिलेटेड। फिर उसके बाद आस्किंग एंड गिविंग इंफॉर्मेशन किसी टॉपिक पे, किसी चीज की। उसके बाद प्लेसिंग ऑर्डर्स या फिर सेंडिंग रिप्लाईज। इस टाइटल बेस्ड टॉपिक पे ही आपको लेटर पे प्रैक्टिस करनी है। दिस इज फॉर 11th स्टैंडर्ड। अब आती है बारी, बिजनेस लेटर जब हो गया तो लेटर टू स्कूल अथॉरिटीज या कॉलेज अथॉरिटीज। लेटर टू स्कूल और कॉलेज अथॉरिटी। स्कूल या कॉलेज के अथॉरिटीज को आपको लेटर लिखना है। वो किस पर बेस्ड होगा? तो उस पर भी आपको जो टॉपिक्स मिल जाएंगे, दैट वुड बी रिगार्डिंग एडमिशन। उसमें क्या क्या आ सकता है? उसमें आ सकता है रिगार्डिंग एडमिशन। अब एडमिशन के रिगार्डिंग मीन्स आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन चाहिए, यानी कि जो भी आपको एडमिशन से रिलेटेड क्वेरी है वो बेस्ड क्वेश्चन टॉपिक मिलेंगे जिस पर आप लेटर लिख सकते हैं। उसके बाद कुछ स्कूल इश्यूज, स्कूल इश्यूज में प्रोवाइडिंग कुछ फैसिलिटीज एक्स्ट्रा, कुछ फैसिलिटीज जो स्कूल में ऑलरेडी थे लेकिन वो किसी रीजन से डिस्टर्ब हो रहा है तो उसको री अरेंज करना उसकी, इस तरह से कुछ। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स, सुटेबिलिटी ऑफ कोर्सेस एक्सेट्रा, रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड भी, रिक्वायरमेंट्स
एंड सुटेबिलिटी ऑफ कोर्सेस। ठीक है ना, रिक्वायरमेंट मीन्स किसी चीज की रिक्वायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर फैसिलिटी इन द स्कूल, प्रॉपर वाटर फैसिलिटी, रिक्वायरमेंट ऑफ स्पोर्ट्स टीचर, ऐसी कुछ रिक्वायरमेंट से रिलेटेड लेटर भी होंगे। और सुटेबल ऑफ कोर्सेस यानी कि सुटेबिलिटी, SUITA, सुटेबल SUITABILITY, सुटेबिलिटी ऑफ कोर्सेस, यानी कि किस तरह के कोर्सेस आपको सूट करेंगे, उससे रिलेटेड इंक्वायरीज भी। और इस तरह से आपको एक्सेट्रा और भी कुछ ऐसे आते हैं, बट दीज आर द फ्यू हाइलाइटेड पॉइंट्स दैट यू हैव टू वर्क ऑन। एडमिशन से रिलेटेड, स्कूल इश्यूज से रिलेटेड, रिक्वायरमेंट्स, सुटेबिलिटी ऑफ कोर्सेस, इनसे रिलेटेड कुछ लेटर लिखने के भी फॉर्मेट आपको सीखने होंगे, स्किल जानना होगा। इट विल बी हेल्पफुल फॉर 11th एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए। तो ये तो था आपका वो सेक्शन जो आपके पिछले वीडियो में, पिछले क्लास में रुक गया था, छूट गया था। मैंने कहा था इसका डिटेल हम करेंगे, इसलिए मैंने पॉज उसको रोका था उस दिन, बट ये आज डिटेल्ड आप अपने पास रिकॉर्ड में रखोगे। जब हम करेंगे स्टडीज को फर्दर सिलेबस में एंटर करेंगे और जब इस सेक्शन में आएंगे तो यू विल बी हैविंग इन योर माइंड यस दिस हैज टू बी डन। आपके लिए कुछ नया नहीं रहेगा। दिस इज द बेस बिगिनिंग ऑफ 11th स्टैंडर्ड की स्टडीज। इसके अलावा बच्चे स्टूडेंट्स आपको एक दो चीज की और जानकारी होनी चाहिए। अब तक जो मैंने बातें की वो सारे के सारे सिलेबस इंक्लूडेड बातें। अब बात करेंगे हम लोग सिलेबस में एक्सक्लूडेड बातें, यानी कि सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स और मैटर्स डिलीटेड है इन 2021-22 सेशन के लिए 11th स्टैंडर्ड का। तो जो सीबीएसई ने जो सिलेबस को साइड कर दिया है सॉरी, सीबीएसई ने सिलेबस को जो साइड कर दिया है उसमें क्या क्या चीजें हैं, तो उसमें आप सभी को पता होनी चाहिए। जिस तरह से हमारा सिलेबस का पार्टीशन किया गया है दैट इज ग्रामर लिटरेचर, तो आपको पता होनी चाहिए कि ग्रामर लिटरेचर के अलावा एक और सेक्शन आता है जिसमें सिलेबस के एडिटिंग की जा सकती है, दैट इज राइटिंग सेक्शन। सिर्फ अनसीन पैसेज में, जिसको हम रीडिंग सेक्शन कहते हैं, उसको छोड़कर तो तीनों सेक्शन पे बात करेंगे, दैट इज रीडिंग, राइटिंग सेक्शन, ग्रामर सेक्शन एंड लिटरेचर। तो सबसे पहली बात डिलीटेड टॉपिक्स, डिलीटेड क्लास 11th में डिलीटेड सिलेबस क्या क्या है, व्हाट सिलेबस हैज बीन डिलीटेड बाय द सीबीएसई। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको इधर मिलने को है, दैट इज राइटिंग एडवर्टीजमेंट। ये आपका राइटिंग सेक्शन है। राइटिंग सेक्शन में क्या क्या डिलीटेड है, दैट इज राइटिंग एडवर्टीजमेंट। इस साल आपको ये नहीं करना है। सेकंड, लेटर टू एडिटर, लेटर टू एडिटर ये भी नहीं करना है। थर्ड, एप्लीकेशन फॉर जॉब, फोर्थ, ध्यान देंगे ये तीन चीज आपको सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है इस साल। एंड फोर्थ, आर्टिकल या रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल या रिपोर्ट राइटिंग। एंड फाइनली दैट इज डिस्क्रिप्टिव, जिसको हम नरेटिव पैसेजेस कहते हैं, नरेटिव पैसेज। ये चीजें आपके सिलेबस में नहीं है, इट इज डिलीटेड। ये था आपका राइटिंग सेक्शन। सेकंड, मूव ऑन करते हैं ग्रामर की ओर। ग्रामर सेक्शन में क्या डिलीटेड है, राइटिंग में डन हो गया। ग्रामर में क्या डिलीटेड है स्टूडेंट्स, आपको ग्रामर में जो नहीं करना है इस साल 11th के स्टूडेंट्स को 21-22 सेशन में, वो है मोडेल्स। ठीक है, उसके बाद क्लॉजेज, उसके बाद वॉइसेस, ओके, एंड नेक्स्ट इज एरर करेक्टिंग एंड एडिटिंग। एरर करेक्टिंग एंड एडिटिंग। ठीक है, ये चीजें इस साल आपको नहीं करनी है इन ग्रामर सेक्शन। एंड फाइनली लास्ट, दैट इज लिटरेचर की बात।
एज यू ऑलरेडी नो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब पहले से जानते हो कि दो चीजें, दो बुक, नॉट चीजें क्या कहें, 2 लिटरेचर बुक आपको पढ़ने को मिलेगी इस साल, दैट इज हॉर्नबिल एंड स्नैपशॉट्स। इन दोनों में दो लेसन है जो डिडक्टेड है, डिलीटेड है इस सेशन में बोर्ड एग्जाम के 11th के एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, और वो 2 चीजें हैं। पहले हॉर्नबिल से कर लेते हैं हम लोग। दिस इज माय बुक दैट इज हॉर्नबिल्स, HORNBILL, हॉर्नबिल। और इस हॉर्नबिल में जो 2 चैप्टर आपको नहीं करना है वो है फादर टू सन और द एडवेंचर, फादर टू सन, और दूसरा है एडवेंचर। ये 2 चैप्टर इस साल आपको नहीं पढ़ना है, बल्कि द एडवेंचर, नेम ऑफ द चैप्टर इज द एडवेंचर। ये 2 चैप्टर आपको इस साल हॉर्नबिल से नहीं पढ़ना। यू डोंट हैव टू गो थ्रू दिस 2 चैप्टर्स। एंड सेकंड, स्नैपशॉट से, स्नैपशॉट से क्या है, तो स्नैपशॉट से आपको जो नहीं करना है इस साल वो 2 चैप्टर है, द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड, द घाट ऑफ द ओनली वर्ल्ड। एंड सेकंड जो नहीं करना है वो है आपका द टेल ऑफ मेलन सिटी, द टेल ऑफ मेलन सिटी। तो इस तरह से ये 2 चैप्टर्स स्नैपशॉट से, 2 चैप्टर्स हॉर्नबिल से आपको नहीं करना है इस सेशन के स्टडीज में फॉर 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स। तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू गिव यू ऑल डिटेल डिस्क्रिप्शंस फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। ओके स्टूडेंट्स, और इस तरह से हम आज इस वीडियो से इस चीज को क्लैरिफाई कर देते हैं आप सबके लिए कि व्हाट इज इंक्लूडेड इन द सिलेबस एंड व्हाट इज डिलीटेड। तो अब इन बातों को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट व्हेन वी विल बी मीटिंग with the next video, that will be from the literature section, and we will be going through with the syllabus. So all of you, best of luck for the coming studies videos. Thank you.